मनुष्य लेता है, देवता देता है। और मनुष्य को देवता बनाने वाला, नर को नारायण बनाने वाला क्या करता है? लेता है या देता है? हैं? न वो लेता है, क्योंकि किसी से लिया जाएगा तो नियम है उसे वापस देना पड़ेगा। क्या? नर को नारायण बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला न किसी से कुछ लेता है न किसी को कुछ देता है, उसे भगवान कहा जाता है। तो बहुत ऊंची चीज हो गई। अंग्रेज लोग उसे गॉड कहते हैं, मुसलमान उसे खुदा कहते हैं। खुदा का अर्थ है खुद आने वाला, जो कभी भी बुलाने से नहीं आता, उसे निमंत्रण देने की दरकार नहीं है। वो मान सम्मान लेता ही नहीं, इसलिए वो खुद आता है, इसलिए खुदा कहा जाता है। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। सिर्फ एक ही इच्छा है, क्या? है तो सबको बना देता है। 500-700 करोड़ को बनाता है। ये इच्छा भी नहीं उसकी। क्या इच्छा है? सबका कल्याण हो। क्या? एक नारायण का कल्याण करने के लिए नहीं आता, क्या करने के लिए आता है? सबका कल्याण हो। जो अक्सर करके बोलते हैं साधु संत महात्माएं, जो अपन को भगवान समझ कर बैठ जाते हैं, तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलते हैं, करते नहीं हैं। बोलते हैं बताने के लिए कि शिवो हम। कैसे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कैसी सुंदर भाषा है। लेकिन कथनी और करनी एक होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? है ऐसी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत, जिसकी वास्तव में एक इच्छा है
एक ही बलवती इच्छा, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, यही उसका काम है। इसलिए काम के आधार पर उसका नाम है शिव। शिव माने कल्याणकारी।